हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम करेंगे RC4 की इनक्रिप्शन का सवाल। ठीक है, तो इसमें ये तीन स्टेजेस होती है। बहुत लोग तो दो स्टेजेस में भी करते होते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाती है हमारी इनिशियलाइजेशन, ये है इनिशियल परम्यूटेशन और ये है स्ट्रीम जनरेशन। ठीक है, बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा स्किप होगा किस तरह। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं कि हमने करना क्या है। ठीक है, हमने क्या करना है, एस हमारी होगी अरे की लेंथ होगी जितनी। ठीक है, अरे हमारी इस क्वेश्चन में 6 दी हुई है। इसका मतलब हम एस में जिस तरह इंडेक्स होते हैं ना वो इनिशियलाइज करा देंगे। 0 कॉमा, एक सेकंड ये ग्रीन करना था, हाँ 0 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा डॉट डॉट 255 तक भी हो सकता है। ठीक है, बट यहां हमारी अरे दी है 6 तक, तो हम 6 तक ही कराएंगे। तो 6 तक हमारे क्या बनेंगे, एस में बेसिकली बन जाएंगे हमारे एस में आ जाएगा 0 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5। ठीक है, ये हमारी हो चुकी है डिसाइड एस की वैल्यूज। ठीक है, ये हमने इनिशियलाइज करना। अब देखिए इसके अंदर साथ टी भी हो रहा है, लेकिन टी क्या कर रहे हैं, की बेस पे। इसका मतलब ये है कि की से एलिमेंट उठाएगा और की लेंथ तक रिपीट होंगे की के एलिमेंट्स, अगर की कम है। यहां तो हमारे पास दी है की 1 2 3 5 एलिमेंट। सपोज हमारे पास की दी हुई है, हम इमेजिन कर लेते हैं हमारे पास की दी हुई है ये वाली ऑरेंज वाली। ठीक है, हमारे पास की दी हुई है 99 10। ठीक है, सिर्फ इतनी सी की दी हुई है। हमारे टेम्परेरी वेक्टर में जो बेसिकली टी है, इसमें क्या जाएगा, इसको मैं करता हूं ब्लू से। टेम्परेरी वेक्टर में हमारे पास क्या जाएगा, 99 10 99 10 4 हो गए 99 और 10। ये अब एलिमेंट्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जितना इसका साइज है ना, इसका साइज भी इतना होगा। इसके जो अंदर एलिमेंट्स होंगे वो की के रिपीटेड एलिमेंट्स होंगे, रिपीट होते रहेंगे बार बार। बट क्योंकि हमारी की है इस टाइम पे ये वाली, ठीक है, तो हम यही लिखेंगे। इसमें मैं करना स्टार्ट करता हूं 15 139 45 32 42 और एक और एलिमेंट आने दोबारा से, तो क्या आएगा 15 आ जाएगा रिपीट होके। ठीक है, क्योंकि मॉड क्या करता है, रिपीट करता रहता है उसको, उसके इंडेक्स की के एलिमेंट्स को। ठीक है, की के एलिमेंट्स को रिपीट कर रहा है। ठीक है, हाँ अब सीन ये वाला जो स्टेप है ना, बेसिकली ये वाला स्टेप इनिशियल परम्यूटेशन। अब ये देखिए हम टी को यहां यूज कर रहे हैं, आगे टी वो नहीं यूज हो रहा उस तरह। ठीक है, तो क्या हम मतलब टी की रे नहीं यूज हो रही आगे। ठीक है, सिर्फ ये इनिशियल परम्यूटेशन के तौर पे यूज हो रही है। तो बहुत एल्गोरिथम्स में ना ये इनिशियलाइजेशन ऑफ एस को यही कंसिडर किया जाता है। हम करते हैं कॉपी, बजाय हमें एक लैदा रे बनाए, हम डायरेक्ट इधर ऐसे लिख सकते हैं ना। तो मतलब देखिए सेम काम वही हो रहा है, वहां रे में करा रहे थे, यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, तो यही हम यहाँ चीज करेंगे। अब बात आ जाती है कि हमने इनिशियल परम्यूटेशन वाला करना किससे। तो मैं करता हूं नया पेज बनाता हूं। ठीक है, उसमें करता हूं पहले, सबसे पहले इसको कॉपी। ठीक है, और मैं इसमें फेंक देता हूं। ठीक है, और फिर मैं करता हूं इसको कॉपी, इसको इसके टेक्स्ट को करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने एल्गोरिदम कॉपी किया। अच्छा, इसमें ना अभी हम अपनी आइट्रेशंस रन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरे की लेंथ ये 5 दी हुई है। ठीक है, तो यहां तक 0 to 5 चलेगा। अब सीन ये है कि सबसे पहले हमारे पास आई हो जाएगा 0, जे हो जाएगा 0, आई भी हो जाएगा 0। जे को हमने अपडेट करना है। अब अपडेट तीन चीजों से होगा, जे एस ऑफ आई, और या तो आप ये टी का अगर आपने बनाया हो ना सेपरेटली 0 1 2 3 4 5, या आपने अलग से बना लेना है, की को आपने रिपीट करते रहना है। ठीक है, ये बेसिकली वो है। तो मैं यहां डायरेक्ट ये लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, टी ऑफ आई ही लिख देता हूं, टी ऑफ आई ही लिख देता हूं। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा इस तरह। ठीक है, हमने इसको चूज करना होगा ये डी रेफरेंस करके, मतलब ये एस वाली एरे से देखनी है, टेम्परेरी वेक्टर वाली एरे से देखनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम अपना आइट्रेशन 0 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास 0 0 था, यहां हम अपनी कैलकुलेशन आइट्रेशन 0 है, तो जे की पुरानी वैल्यू जो मतलब करंट वैल्यू है वो 0, और आई की करंट एस ऑफ आई की वैल्यू क्या है, यहां 0 है। ठीक है, करेंगे कॉपी, यहां पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और टेम्परेरी वेक्टर, ठीक है, ये टेम्परेरी वेक्टर को मैं ऐसा करता हूं, ऊपर ही लिख देता हूं। ठीक है, यहां कॉपी कर लेता हूं, कॉपी किया, ये पेस्ट किया। ठीक है, ताकि मुझे एक ही जगह से देखना पड़े। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, ये क्या 15। ठीक है, अब मैंने ये 15 किया। अब सीन ये कि 15 है ना, मैं यहाँ 15, एक सेकेंड, इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा राइट साइड लेफ्ट साइड पे लेकर आ जाए ताकि
थोड़ा नीट लगे, ठीक है। यहाँ 15 आया तो 15 का मॉड लेंगे हम, ठीक है। 15 का मॉड लेंगे, 15 का मॉड 6 से लेंगे तो क्या आंसर आता है 15 माइनस 6, ठीक है 3 आता है आंसर, ठीक है। बड़ा मॉड आएगा तो मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा इस तरह। इसका मतलब जे की न्यू वैल्यू, ये मैंने जे की न्यू वैल्यू के लिए बनाया हुआ, ठीक है। तो जे की न्यू वैल्यू हो जाएगी 3, जो लूप खत्म होने पे स्वैप से पहले हो रही है बेसिकली, ठीक है, ये वाली लाइन पे। तो इसको मैंने जे की वैल्यू नहीं, मैं एक दफा मेंशन भी कर देता हूं ताकि आपको उसमें मसला ना है कोड वो याद करने में, ठीक है। ये जे की न्यू वैल्यू है, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं। अब सीन ये है कि इसको हम करेंगे बाद में स्वैप, ठीक है। स्वैप किन को एलिमेंट्स को करना, मैं कॉपी कर लूं पहले इसको, मैं करता हूं पेस्ट। हमने स्वैप करना है 0 वाले को और जे की न्यू वैल्यू से, ठीक है, मतलब ये और इस इंडेक्स, ये इंडेक्स को स्वैप करना है, यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 0, डन हो गया, 3 और 0 आ गया। तो अभी हम करेंगे नई आइटरेशन, हमारी आइटरेशन 1 हो जाएगी, जे की न्यू वैल्यू भी क्या थी 3, तो यहां ये 3 लिखेंगे। अब हमने सेकंड फर्स्ट 1 वाली आइटरेशन को देखना है आई की, ठीक है। तो इसमें जे की क्या वैल्यू है पुरानी वाली, पहले सबसे वो लिखनी है। ये 3 वैल्यू को हम करेंगे कॉपी इधर से, यहां पेस्ट करेंगे, ठीक है। और एस ऑफ आई क्या है, मतलब 1 या 1 नहीं हमने लिखना, ठीक है, हमने ये बात याद रखनी है, हमने 1 अरे के अंदर 1 इंडेक्स को देखना है। अभी 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, इसमें 1 पड़ा हुआ है, तो यहां ये लिखेंगे। में भी एस ऑफ 1 इंडेक्स में क्या पड़ा, यहां 1 है, ये 1 इंडेक्स बनता है 0 1, ठीक है 139। हम इसको करते हैं ऐड पहले, ठीक है, इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूं। हाँ 139 प्लस 3 प्लस 1 करते हैं, 3 प्लस 1 प्लस 139, हमारा बनता है 143 आंसर। 143 आंसर, 143 का मॉड लेना है। तो आपको मजे की बात आता है कि आपने बड़े नंबर का मॉड लेना होता है ना, तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं 1 कैलकुलेटर में डालें 143 ही बना है ना आई गेस, ठीक है 143 करेंगे डिवाइड बाय 6, ठीक है, आपको पॉइंट में आंसर आएगा। अगर उसका डायरेक्ट 0 नहीं आ रहा ना 6, ठीक है, आपका आंसर आ रहा होगा 23 पॉइंट, ठीक है, मैं यहां रेड से लिखता हूं 83333। आपने सिर्फ 23 को लिख लेना, ठीक है। अब आपने क्या करना है 143 माइनस 23, जिस नंबर से मॉड लेना है ना, मतलब 6 से मॉड लेना है बेसिकली, तो वहां से उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके आंसर को, यहां 6 से कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो आंसर होगा आपका मॉड निकल आएगा 143 माइनस 23 इंटू 6 का आंसर आता है 5, बेसिकली हमारा मॉड आ जाएगा 5, ठीक है। तो इधर हम यहां डालते हैं, यहां हमारा आ गया 5 बेसिक। अभी हमारा जे की वैल्यू चेंज होकर क्या बन जाएगी 5, ठीक है। तो ये मैंने 5 इंडेक्स लिखना था, ठीक है। अब बेसिकली क्या अभी होना है, किसके दरमियान स्वैपिंग होनी है 1 और 5 इंडेक्स के दरमियान स्वैपिंग होनी है। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, 1 इंडेक्स में 5 लिख देंगे और 5 वाले इंडेक्स में 1 लिख देंगे, ये स्वैपिंग होगी। हम अपनी नई आइटरेशन पे चलते हैं, आइटरेशन पे चले, यहाँ हमारी न्यू वैल्यू क्या 5, ठीक है, तो यही हम यहाँ लिखते हैं, हम लिखेंगे जे की पुरानी वैल्यू, मतलब जो भी करंट वैल्यू चल रही थी, ठीक है 5, और एस ऑफ आई बेसिकली सेकंड इंडेक्स में क्या पड़ा है 2 पड़ा होगा, तो यहाँ कॉपी करके यहाँ 2 लिख देंगे। इस रे में 2 का क्या इंडेक्स में क्या पड़ा है 45 पड़ा होगा, इसको 45 को हम इधर लिख देंगे, ठीक है। हम इन सबको ऐड करते हैं 5 प्लस 2 प्लस 45 52 बनता है, ठीक है। अगर हम 52 का मॉड लेंगे, एकदम 52 का मॉड ले लेते हैं, -6 ठीक है, 54 आता है, ठीक है, 4 मॉड आएगा बेसिकली, ठीक है 52 का। तो जब 4 मॉड आया तो इसका मतलब 4 न्यू वैल्यू आ गई है, तो हमने स्वैपिंग किसके दरमियान करनी है 2 और जे की न्यू वैल्यू वाली, ठीक है। इसको करते हैं एंटर और हम करते हैं 0 1 2 इंडेक्स पे और 4 इंडेक्स पे, इनको स्वैप कर देना है 4 और 2, ये स्वैप हो गए, ठीक है। हम इसके चलते हैं न्यू आइटरेशन पे 3 आगे। अब जे की पुरानी वाली वैल्यू 4 है, मतलब ये जो चेंज हुई है ना, ये लिखेंगे इधर, देखिए ये चेंज होके इधर लिख ली, ये चेंज होके इधर लिख ली, ठीक है। तो इस तरह आसान रहता है आपको देखना। अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड आई की 3 आइटरेशन, आई जब 3 था वो वाली आइटरेशन पे, ठीक है। तो जे की पहले ये वाली 4 वाली वैल्यू लिख देते हैं, ये वाली, उसके बाद एस ऑफ 3 में देखते हैं, एस ऑफ 3 में क्या है 0, डायरेक्ट यहाँ 0 लिखते हैं, और इसमें एस ऑफ 3 में क्या है 0 1 2 3, ठीक है। एस ऑफ टी ऑफ 3 में क्या है 32, हम ये लिख देते हैं 32,
अब इन नंबर्स को ऐड करते हैं। 32 प्लस 4 क्या बनता है 36। 36 का मॉड लेंगे 6 से तो क्या बनता है 0। ठीक है, 36 का मॉड लेंगे 6 से तो 0 बनता है। तो हमारे जे की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब 0 वाले इंडेक्स को स्वैप करना है टी वाले इंडेक्स के साथ। ठीक है, कॉपी करते हैं इसको और इसको पेस्ट करते हैं। ये 0 हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा इसके साथ और ये 3 वाले इंडेक्स के साथ। ठीक है, स्वैपिंग होगी। अब हम करते हैं एंटर 4 और 0। ठीक है, हम अपनी आई की 4 वाली आइट्रेशन में जाते हैं। यहाँ जे की न्यू आइट्रेशन स्टार्ट में वैल्यू क्या आई थी 0 और एस ऑफ 4 में देखते हैं। एस ऑफ 4 में हमारे पास पड़ा हुआ है 2। ठीक है, इसमें हम क्या पड़ा हुआ है 2, इसमें 2 डाल देंगे और इसके एस ऑफ 4 में क्या पड़ा हुआ है 42। ठीक है, 42 पड़ा हुआ है, इसको हम करेंगे यहाँ। ठीक है, जब ऐड करेंगे 42 को, 42 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 44। ठीक है, 44 का अगेन मॉड लेंगे तो क्या होगा 44 का मॉड लेंगे तो आता है आंसर 2। ठीक है, आपका आ जाएगा आंसर 2। इसका मतलब हमारा जे की न्यू वैल्यू हो जाएगी 2 और शॉपिंग किनके दरम्यान होगी 4 इंडेक्स और ये जो चेंज हो रहा है उसमें। ठीक है, एंटर किया हमने, जे के 4 इंडेक्स को हमने स्वैप करना है, सॉरी एस के 4 इंडेक्स को स्वैप करना है एस के 2 इंडेक्स के साथ। ठीक है, ये वाले इंडेक्स के साथ, तो ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब हमारी चल रही लास्ट आइट्रेशन, हमने क्या था 0 to 5 तक चलाना है, ये लास्ट आइट्रेशन होगी 5 और जे की वैल्यू स्टार्ट में क्या है 2। अब ये लास्ट इंडेक्स में यहाँ लिखते हैं 2 और एस ऑफ आई है 1। ठीक है, 1 और इसमें एस ऑफ आई होगा 15, बेसिकली फिफ्थ इंडेक्स को देखना 15, ये लास्ट इंडेक्स को देखना। ठीक है, इसको ऐड करते हैं 15 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, 18 बनता है। 18 6 3 18 होता है तो इसका भी मॉड 0 आएगा, है ना। तो ये 0 आने से क्या होगा, लास्ट में हमारे पास एस वेक्टर जो तैयार होना है, एस वेक्टर एक सेकेंड, एस वेक्टर जो तैयार होना है ना, एक सेकेंड, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं करता हूं एंटर, ये आ जाएगा 1। 5 और 0 को स्वैप करें ना, ये 5 इंडेक्स और 0 इंडेक्स, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। बेसिकली हमारा आंसर आएगा 1 5 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास निकला है फाइनल आंसर। इसको करते हैं हम कॉपी। ठीक है, हमारी जो पहली वाली परम्यूटेशन है ना, परम्यूटेशन वाले लूप को चलाने के बाद हमारा आंसर आ रहा है ये, इसको मैं राइट से लिख लूंगा। ठीक है, ये आंसर आया हमारा। अभी एस वेक्टर तैयार हुआ है, अब हमने करनी है इसकी स्ट्रीम जनरेशन। ठीक है, हमारे 2 ये लूप्स चल चुके हैं, अब इसको करते हैं हम कॉपी। ठीक है, इसको करेंगे हम कॉपी और हम करते हैं यहाँ पेस्ट न्यू पेज पे। अच्छा, ये ना अभी हमारे पास देखिए टी और के वेरिएबल भी बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने स्टार्ट करना है यहाँ से। ठीक है, मैं पेंसिल से ये पेन से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि तेज काम हो। ठीक है, अभी देखें आई करना है चेंज, इसने i+1 मॉड उसकी लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये 6 का मॉड लेते रहेगा। ठीक है, और वैसे भी इसने चलना है प्लेन टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली। अब प्लेन टेक्स्ट हमारी लेंथ क्या है, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, बेसिकली अब ये चलेगा 4 एक सेकेंड, ये चलना है इसने 4 आइट्रेशंस तक। ठीक है, आई जब तक 4 आइट्रेशन जब तक आई 4 नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक ये चलेगा 1 to 4। तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई को कर रहे हैं अपडेट। ठीक है, यहाँ अपडेट किया, अब आई हमारा क्या 1। ठीक है, आई हमारा 1 के, इसको भी आप ये ना ही लिखें। ठीक है, ये ना लिखें, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये ज्यादा कंफ्यूज करेगा आपको चेंज वाला। अब हम इसको नहीं लिखते। ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। हाँ, आई हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, और जे की वैल्यू किस तरह डिसाइड होगी, ये 0 प्लस एस ऑफ आई क्या है, एस ऑफ आई 1 है 5 इस टाइम पे। ठीक है, प्लस 5 लेंगे, इसका मॉड लेंगे 6 से, तो क्या आंसर आता है 5 ही आता है। ठीक है, तो जे की न्यू वैल्यू बन जाएगी 5। इसका मतलब 1 और 5 के दरम्यान में स्वैपिंग करानी। ठीक है, 1 और 5 के दरम्यान में अगर हम स्वैपिंग कराएंगे तो यहाँ 1 ये इस तरह रहेगा, 1 नंबर है।
ठीक है, इंडेक्स नहीं है इसकी, और इसकी स्वैपिंग करानी है। ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 2 3 4 5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टी के अंदर एस ऑफ आई और जे ऑफ आई का मॉड लेना है, ठीक है। एस ऑफ आई क्या है, इस टाइम पे आई देखें 1 ही चल रहा है ना, एस ऑफ आई है 1, और ये एस ऑफ जे, ठीक है, एस ऑफ जे है हमारे पास 5, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है और मॉड ले लेना, ठीक है। बेसिकली 1 + 5, आप ये दोनों को डायरेक्ट ऐड कर लें, उसका मॉड ले लें। इधर से देख सकते हैं ना, दोनों को ऐड कर सकते हैं ना, ठीक है। तो मैं यहाँ डाल लेता हूँ 6 mod 6। टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी इस टाइम पे, एक सेकेंड, नहीं 0 + 5, सॉरी, यहाँ अरे में देखना पड़ेगा, माय बैड, सॉरी, ठीक है। 0 + 5 = 5, ठीक है। अब इसका मॉड लेंगे 6 से, तो हमारे पास क्या आएगा, 5 ही आंसर आएगा। तो यहां ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब के अंदर कह रहा है कि एस ऑफ टी इंडेक्स, मतलब ये वाला इंडेक्स देखते हैं, ठीक है। ये 5 है, 5 इंडेक्स पे 5 भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट 5 आ जाएगा की वैल्यू। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, अभी अगली आइट्रेशंस करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। अभी हम अगली आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं करूंगा आई में ऐड करूंगा 1, ठीक है। तो आई पहले 1 था, तो आई हो जाएगा 2। जे किस तरह डिसाइड होगा, जे की पुरानी वैल्यू 5 प्लस एस ऑफ आई बनता है ये 2 वाला इंडेक्स, ठीक है, ये +2, ठीक है। इसका मॉड ये 7 है, 7 mod 6 लेंगे तो इसका आंसर आता है 1। तो अब हमारी जे की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। अब हमने स्वैपिंग किसके दरमियान करनी है, 2 और 1 के दरमियान, 2 और 1 इंडेक्स के दरमियान, मतलब ये दो के दरमियान में स्वैपिंग होनी है, ठीक है। 1 0 सॉरी 2 0 3 4 5, ठीक है, ये होगी। अब हमने क्या करना है, एस ऑफ आई और एस जे को ऐड करना है, मतलब ये दोनों इंडेक्स जिनको स्वैप किया ना, उन्हीं को उनकी वैल्यूज को ऐड कर दो, ठीक है। 2 + 0 = 2, mod 6 क्या बनता है हमारे पास, 2 ही बनता है, तो यहां आ जाएगा 2। अब 2 इंडेक्स पे देखना है, 0 1 2, 0 पड़ा हुआ है, हमारी के की वैल्यू क्या हो जाएगी डिसाइड, 0, ठीक है। अब हम चलते हैं एक न्यू आइट्रेशन पे, ठीक है। i = i + 1, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये प्लेन टेक्स्ट अगर बहुत लंबा होगा तो ये वहां तक चलता रहेगा, आपका लूप उधर तक चलना चाहिए। अभी हमारे पास प्लेन टेक्स्ट छोटा है, ठीक है। हाँ, तो आ जाता है 3, ठीक है। अब हमारे पास जे की चीजें लिखनी है हमने, जे की वैल्यू पुरानी वाली वैल्यू क्या है 1, ठीक है। 1 प्लस एस ऑफ 3 क्या है, ये 3 आ रहा है, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे 4 mod 6 लेंगे, हमारे पास आंसर क्या आता है, 4 ही आता है, ठीक है। तो 4 आ जाएगा। अब सीन क्या है, 3 और 4 के दरमियान में स्वैपिंग करानी है, ठीक है। स्वैपिंग कराते हैं 1 2 0। अब ये 3 और 4 ये वाले इंडेक्स बनते हैं, ठीक है, 4 3। इन्हीं इंडेक्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं ये थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, रफ वर्क, ठीक है, ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, 4 और 3 को जिनको स्वैप किया उन्हीं को ऐड करना है, 4 + 3 होता है 7, ठीक है। एक मॉड, इसका मॉड लेंगे 6 से, तो क्या बनेगा 1, ठीक है। तो हमारी टी की वैल्यू बन जाएगी 1। अब जो 1 बनी है वैल्यू, उस वैल्यू पे जो इंडेक्स, उस इंडेक्स पे ना जो वैल्यू हमने ऐसे उठा के इधर लिखनी है, ठीक है। यहां लिखी जाएगी 2, 1 2 आ गया। अब हमारी इक्वेशन i + 1 करेंगे 4, ठीक है। तो ये हो जाता है 4 हो जाता है, और j की न्यू वैल्यू क्या बनेगी, पहले लिखते हैं 4 प्लस s ऑफ 4 क्या बन रहा है, 0 1 2 3, हाँ ये, ठीक है, 3 बन रहा है। 4 + 3 करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आता है 7, 7 mod 6 करेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 4 के साथ वैल्यू आ रही होगी 1, ठीक है। तो 4 के साथ 1 वैल्यू आएगी, j की न्यू वैल्यू 1 है। अब हमने स्वैप किसके दरमियान में करना है, 4 इंडेक्स और 1 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स बन रहे थे, ठीक है, ये 1 इंडेक्स बन रहे, ठीक है। इन दोनों को स्वैप करना है, 3 और 2 को स्वैप करना है, कर देते हैं 1 3 0 4 2 5, ठीक है। स्वैपिंग होगी।
हमने किन किन को सॉल्व किया था, 3 और 2 को, उन्हीं को ऐड करो आप, 5 मॉड 6 लोगे तो आपका आता है आंसर 5। ठीक है, तो यहां आ जाएगा हमारा पास 5 की न्यू वैल्यू 5 आ जाएगी, और 5 इंडेक्स पे 5 ही पड़ा हुआ है, यहां भी 5 लिखा जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा नया ये, हाँ नहीं ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो के निकल रहा है ना, के ये पूरा निकल रहा है, हमने इसको पकड़ना है। ठीक है, हमने इससे मैच करते करते ना हमने इन टेक्स्ट के साथ एक्सॉल लेना है एंड पे, अपना आंसर कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अपना आंसर कंप्लीट करने के हम एक्सॉल लेते हैं। पहले ये कर लेते हैं, के की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, 4 बाइट है, ठीक है, ये इतनी आइटरेशन चलेंगी जितना प्लेन टेक्स्ट की बाइट्स होंगी। ठीक है, उसके हिसाब से चलेंगी। ठीक है, अब हमारे पास बाइट्स कितनी थी, आप ये देखें 1 2 3 4। ठीक है, 4 बाइट्स का था ना हमारे पास बेसिकली। ठीक है, मतलब 4 लेटर्स का था प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, तो ये भी आइटरेशन भी 4, अगर सपोज 10 लेटर्स का प्लेन टेक्स्ट था तो ये जो आई की आइटरेशन थी 10 तक चलती, ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, और आई घूम के ये बार बार रोटेट भी करता, देखिए क्योंकि रोटेशन लगी है। ठीक है, अब हम करते हैं 5,0,2, ये मैं इस तरह लिख लूं। ठीक है, ये हमारी निकल आई है वैल्यू के की। हम बाइट 1 लेते हैं। अब बाइट 1 में क्या होगा, सबसे पहले ये लिखते हैं, 5 को आप कन्वर्ट करें इसमें बाइनरी में, ये वाले 5 को। ठीक है, 0 0 0 4 और 0 1 0 1। ठीक है, ये लिख लिया। अब एक्सॉर किससे लेना है, ये हमने याद रखनी बात, 65 का एक्सॉर लेना है। ठीक है, ये 65 की बाइनरी आपको लिखनी आनी चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो 65 की बाइनरी लिखता मैं। 0 64 होता है, हाँ ये 65 64 हो जाएगा इधर, और यहाँ लास्ट में हम 1 डाल देंगे। ठीक है, जब इससे एक्सॉर लेंगे इसका मतलब जब भी सेम एलिमेंट ऊपर नीचे सेम होंगे ना, एक्सॉर लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, जब भी सेम 1 1 होंगे तो 1 1 या 0 0 होंगे तो हमने 0 लिखना है। ठीक है, बाकी जब भी डिफरेंट बिट्स मिलेंगी तो उस केस में हमने 1 लिखना है। अब ये 1 1 है, ये सेम है, 0 0 0 ये सेम है, 0 ये 1 0 ये डिफरेंट है या 1, ये दोनों सेम है, 0 ये दोनों सेम है, ये 0 दोनों सेम है, ये 0 ये दोनों 1 0 ये डिफरेंट है, 1 आ ये दोनों सेम है, ये 0। ठीक है, हमारे पास ये बना है, और ये कितने के बराबर बनते हैं, 68 के बराबर बनते हैं। देखिए 64 प्लस 1 2 4, 62 प्लस 4 क्या होता है, 64 प्लस हाँ 68 बनता है। एक सेकेंड, 1 2 4 8 16 32 64, हाँ 64 प्लस 4 बनता है 68 ही बनता है। ठीक है, बाइट 2 की बात आ जाती है। ठीक है, बाइट 2 में क्या होगा, 0 सॉरी 0 1 1 0। ठीक है, 0 1 1 1 0। अब ये बाइट 2 किस तरह आई है, एक सेकंड पहले मैं इसको लिख लूं, 0 को लिख लेता हूं, 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास मैंने ये इससे लिखा है। ठीक है, की इंडेक्स से ये लिखा है। अब इसका एक्सॉर किसके साथ लेना है, वो वाली बाइनरी लिखेंगे हम। ठीक है, सेकंड लेटर अपना देख लें, इस बजाय इसको हम ये करें, हम कॉपी ही कर लेते हैं, है ना। एक सेकेंड, ठीक है, हम इसको कॉपी ही कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें बार बार देखना ना पड़े। 110 की बाइनरी देखनी है। ठीक है, 110 की बेसिकली बाइनरी होगी, यहां से हम डालेंगे 0 1 1 1। ठीक है, और आ जाते हैं 0 1 1 0। ठीक है, ये 110 की बाइनरी है जो बेसिकली इधर से आ रहा है। अब इसका एक्सॉर लेते हैं, जब इसका एक्सॉर लेंगे हमारे पास क्या बनेगा, 0 ये डिफरेंट है, 1 1 1 1 1 0। ठीक है, तो वो सेम आंसर बनेगा। ठीक है, 0 के साथ एक्सॉर लेंगे तो 110 ही बनता है। आपने ये बात याद रखनी है, शॉर्टकट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, बाइट 3 की बाइट हो जाती है। अब हमने बाइट 3 में क्या लिखना है, 2। ठीक है, 1 2 इस तरह लिखा है, 0 0 1 0, ये 2 आ गया। अब 97 की बाइनरी लिखेंगे इधर। ठीक है, 97 की बाइनरी क्या बनती है, 0 1 एक सेकेंड 0 1 1 0। हाँ ठीक है, ये 97 है। ठीक है, ये एक 1 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक्सॉर लेंगे 1, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये सेम है, सेम है, ये सेम है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे ये बनता है 99। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 115 और वो लिखना है 5 0 0 0 0
0101 और 115 की बाइनरी लिखेंगे 0111। हाँ, और आ जाता है 0011। ठीक है, तो हम इसकी बाइनरी को ऐड करेंगे तो हम क्या होता है 01 डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये जीरो सेम है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये सेम है। तो इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा 118। तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट क्या बनेगा, साइफर टेक्स्ट बनेगा हमारे पास 68 110 99 118। अब एक सेकंड चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि ये क्या बनता है। 68 110 110 99 118। अब ये कन्वर्ट करेगा इसको डी एन सी वी, कैपिटल में डी एन सी वी, ये हमारा बन जाएगा साइफर टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा था RC4 का एल्गोरिथम। आई होप आपको समझ लगी है। इसमें हमने रिवाइज करा दिया था। स्टार्टिंग में हमने ये क्वेरी वेक्टर को सेट करने, जितना इस वेक्टर का उसके हिसाब से की को रिपीट करते रहेंगे। फिर ये चलने एस वेक्टर की लेंथ की बेस पे। ठीक है, हमने एस वेक्टर को की परम्यूटेशन चेंजेस करनी है। ठीक है, की वैल्यू जो की है ना उसकी वैल्यू की बेस में पोजीशनिंग चेंज करेंगे। बाद में ये चलेगा प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में। ठीक है, इसके अंदर हम अपना निकाल लेंगे बेसिकली ए। ठीक है, एक निकाल लेंगे जिसको हम अपने प्लेन टेक्स्ट के साथ एक्सॉर करेंगे और हमारा साइफर टेक्स्ट निकल आएगा। अच्छा, इसमें लास्ट चीज ये थी, आपका डाटा चेंज किया जा सकता है। जिस तरह यहाँ हमें प्लेन टेक्स्ट दे दिया ना, इसमें सॉरी प्लेन टेक्स्ट दे दिया इसमें, हाँ ठीक है, या की इसमें दे दिए। ठीक है, 15 वगैरह, या आपको प्लेन टेक्स्ट 65 इस तरह दे दिए। आपको हेक्साडेसिमल में भी दे सकते हैं। ठीक है, वो आपको इस तरह भी दे सकते हैं। देखिए हेक्साडेसिमल में सपोज आपको उसने दिया हुआ है 0x A2। ठीक है, इसकी बाइनरी आप किस तरह लिखेंगे 0101। ठीक है, और इसकी टू की बाइनरी किस तरह लिखेंगे 0010। ठीक है, ये एक बाइट के बराबर बनता है डायरेक्ट। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है, या तो आपको आस्की इस तरह दे सकता है या आपको हेक्साडेसिमल में आपको ये चीजें दे सकता है। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है। हेक्सा में दिया होगा तो हमने उसको कन्वर्ट कर लेना बाइनरी में, क्योंकि हमने प्लेन टेक्स्ट का लेना होता है के के साथ। ये वाली जो ये के निकला है ना, इसके साथ हमने लेना होता है एक्सॉर्ट। मोस्टली ये बाइट बाइट की बेस पे ही होते हैं। जितने भी बाइट होंगे ना, बाइट का एक्सॉर्ट से अगली बाइट से एक्सॉर्ट लिया जाता है। ठीक है, ये चीज चेंज नहीं होती। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।